आज का ये पॉडकास्ट करियर बेस्ड है। जिन लोगों को करियर को लेके डाउट्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि आज मैं ऐसे कोर्स की बात करने जा रहा हूँ जो इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है। ये ऐसा कोर्स है कि इसको लेके बहुत सारे मिथ्स और डाउट्स है। लोग ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते इवन आफ्टर गिविंग 6-7 years ऑफ देयर लाइफ। तो ये कोर्स को लेके काफ़ी सारे ऐसे मिथ्स है कि भाई क्या ये कोर्स ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे सवाल जो कि डायरेक्टली किसी स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं, उनके पेरेंट्स के दिमाग में आते हैं, इवन प्रोफेशनल्स के दिमाग में आते हैं कि भाई क्या है ऐसा जो सीए को डिफ़िकल्ट बनाता है। और ये सारे ब्लंट क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हु कैन बी द बेटर पर्सन देन सीए पुष्पेंद्र सर। अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके नाम के आगे सिर्फ सीए लगाने में भी सोचना पड़ता है, बिकॉज उनके पास सीए के अलावा 14 मोर डिग्रीज हैं। ये सुन के आपको बड़ा ही ताजुब होगा, लेकिन वो लास्ट 20 years से अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं और उन्होंने मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स को एडुकेट किया है। उनका इंस्टीट्यूट का नाम है पीएसपी एडुकेट इंडिया, जहाँ से मोर देन 570 ऑल इंडिया रैंक सिक्योर हुए हैं। प्लस उनके पास सीए एंड सीएमए की 24 मेंबर्स की टीम है जो कि स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। इनके पास हर एक सक्सेस की स्टोरी है और हर एक फेलियर की स्टोरी है। इनको हर एक वेन पता है कि भाई लोग क्यों पास होते हैं, क्यों फेल होते हैं, कहाँ क्या गलती होती है। सो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट यू ऑल सीए पुष्पेंद्र सर। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू हर्ष भाई, थैंक यू। तो सर, बेसिकली मैं बिफोर स्टार्टिंग टू डाइव इन दिस आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपके ये जो इंस्टीट्यूट की जर्नी है वो कब शुरू हुई और कितने साल से आप 20+ years से पढ़ा रहे हैं। तो आपके कहाँ कहाँ आपके इंस्टीट्यूट्स है? सो जनरली तो हम लोग पहले अहमदाबाद बेस्ड थे, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली बड़ौदा में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट था ही नहीं स्टार्टिंग में जो इंटर में एक साथ 6 सब्जेक्ट पढ़ाए। ओके। उस ज़माने में पहले 8 सब्जेक्ट थे, यानी एक एक सब्जेक्ट के टीचर से, बट एक कंबाइंड एक हाउस में आपको सारे सब्जेक्ट नहीं मिलते थे। राइट। इवन टुडे इन 2025 बड़ौदा में हम अकेले ऐसे हैं जो सीए फाइनल में सारे सब्जेक्ट फिजिकल ऑफलाइन पढ़ाते हैं और कोई है ही नहीं। ओके। सो फर्स्ट मोर एडवांटेज भी है हमें बड़ौदा का। दूसरा, आनंद में हमारा सेंटर, गोधरा में हमारा सेंटर है। एंड इनिशियली हम लोग 3 फ्रेंड होते थे। राइट। मी, पुष्पेंद्र, एक संकेत सर है और एक प्रतीक सर है, तो वो नाम हमने उस हिसाब से रखा था जीएसपी। राइट। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव वेरी गुड पार्टनर्स नाउ। मौलिन कड़ीकर सर है, जय सर है, और काफ़ी पुराने टाइम से हमारे साथ फैकल्टी कनेक्टेड है। राइट। जो यानी इट्स लाइक फैमिली ओनली, जिसमें आयुष सर हैं जो सूरत से आए हैं, दिलावर सर है, भरत सर है, सीएमए सुनील सर है। काफ़ी हमारी टीम बड़ी रहती है। एंड वी आर ऑल्सो नाउ इन 3-4 प्रोफेशनल कोर्सेज, बट वी हैव नेवर टॉट इन स्कूल। यानी हमारे सबसे छोटे बच्चे ही सीए के सीएमए के होते हैं, हम स्कूल में नहीं हैं। तो वी रन 4 प्रोफेशनल कोर्स एज ऑफ नाउ, सीए, सीएमए और 2 फॉरेन प्रोफेशनल कोर्सेज, दैट इज एसीसी एंड सीएमए यूएस। एसीसी एंड सीएमए यूएस भी पूरे बड़ौदा में एज ऑफ नाउ हम अकेले ही गोल्ड लर्निंग पार्टनर है विद बेस्ट रिजल्ट। तो जर्नी में ऐसा है कि भाई पहले से हम प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ा रहे थे। बिल्कुल। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी वर्कड हार्ड, अवर टीम वाज वर्किंग हार्ड, अच्छे स्टूडेंट मिलते गए, रिजल्ट आता गया, और धीरे धीरे आज हम ऐसा बोल सकते हैं कि 517 प्लस ऑल इंडिया रैंक है विद हाईएस्ट पास आउट रेशियो। बट ये लॉन्ग जर्नी रही है, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस जैसा कुछ नहीं है। राइट। तो सर, जैसे कि हमने बात किया कि ये पूरा एक ब्लंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। श्योर। तो सीधा मैं आपसे एक फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा कि जैसे आपने बताया कि भाई ऑल इंडिया रैंक आपके 517 प्लस है। सर, द बिगेस्ट थिंग इज़ कि सारे इंस्टीट्यूट्स ये बोलते हैं कि वी हैव ऑल इंडिया रैंक्स, वी हैव ऑल इंडिया रैंक्स, लेकिन कोई फेलियर नंबर नहीं पता होगा। तो सर, कहीं ये सिलेक्टिव मार्केटिंग स्कैम ही तो हुआ? हाँ, ऐसा हम बोल सकते हैं। द फैक्ट इज़ दैट कि भाई कोई भी मार्केटिंग एंगल हमेशा टॉपर्स और वही रिक बताएगा। बट सीए में कैसा है, दूसरे कोर्सेज जैसा नहीं है। जैसे आप JEE नीट में देखोगे ना, तो
315th रैंक, 418th रैंक वो ग्लोरीफाई करते हैं। सीए में तो रैंक ही 50 आते हैं फर्स्ट। दूसरा, जब हम ऐसा बोल रहे हैं तो मोस्टली आप अगर पूरे गुजरात को सर्च करेंगे ना तो आपको हार्डली 1 या 2 ही इंस्टीट्यूट ऐसे मिलेंगे जिसके इतने सारे रैंक्स हो। 517 इज़ अ बिग नंबर। अगर आप बड़ौदा में सर्च करोगे, कोई दूसरे क्लास जो लोकल होंगे उनके 5 ऑल इंडिया रैंक भी नहीं होंगे। बिल्कुल। बट जो आप बोल रहे हो कि सर फेलियर का कोई बात नहीं करते, वो एक फैक्ट है कि सीए में इंस्टीट्यूट लेवल पे 15-20% रिजल्ट आता है, तो इंडिया लेवल पे 80% बच्चे तो फेल होते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट कोई सिटी में जहाँ पे एस्टेब्लिश क्लास होते हैं वहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि 40% रिजल्ट आता होगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि गांव में, छोटे सिटीज़ में भी लोग सीए ले रहे हैं। पहले वो क्या करते थे, मेट्रो सिटी में ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे भरूच, नडियाद, अंकलेश्वर से बच्चे अपने वहाँ आते। अभी काफ़ी बच्चे ऑनलाइन शिफ्ट हो गए कि भाई इतना दूर क्यों जाना, उसकी भी वजह से थोड़ा रिजल्ट कम हो जाता है। बाकी टेक्निकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि सीए इज सच अ कोर्स जिसमें मास फेलियर है, यानी अगर आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो फेलियर को फेस करने के लिए तो प्रॉब्लम आ सकता है। बट अगर आप में पेशेंस है और एक ही चीज़ चाहिए, एक्सेप्टेंस, कि भाई हाँ मैंने इतनी गलती की थी इसलिए मैं फेल हुआ। देखो ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपने सब पढ़ाई की और फेल हो गए। बिल्कुल। अभी कैसा होता है, बच्चों को भी ऐसा चाहिए कि भाई मैं सिलेक्टिव पढ़ रहा हूँ, 15 चैप्टर है वो 10 पढ़ के गया, राइट। फिर वो ऐसा बोल रहा है कि सर कोर्स के बाहर से पूछा या मैंने जो नहीं पढ़ा था उसमें पूछा। तो आई ऑलवेज टेल, आपको पिछले 20 साल में जो मैंने पढ़ा है उसमें आपको ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने पूरा मॉड्यूल एक बार कंप्लीट किया है, देयर आर 100% चांसेस कि आप क्लियर हो जाओगे। अच्छा। बट प्रॉब्लम ऐसा है सीए का कि उसका सिलेबस ही इतना वास्ट है कि आप अच्छे से एक बार कंप्लीट नहीं कर पाते। बिल्कुल। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग 100% बाहर से पूछते हैं, वो सिलेबस कंटेंट में से पूछते हैं। हाँ, यू कैन ऑलवेज से कि 10-20% वो आपका आईक्यू चेक कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन कर लेते हैं चैप्टर्स के, अमेंडमेंट्स घुमा फिरा के पूछ लिए। बट ऐसा कभी नहीं होता कि 100 मार्क का पेपर बाहर से आ रहा है। बट द सिलेबस इज सो लेंदी। आपने देखा होगा रील्स में बहुत सारी किताबें दिखाते रहते हैं कि इतनी किताबें हैं, और वो है। अच्छा। तो क्या है, उतनी किताबें अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते तो फंसते हो। तो फर्स्ट थिंग इज कि यू शुड एक्सेप्ट इट इफ़ यू फेल्ड, कि हाँ भाई मेरी मेहनत कम थी, मैंने टेस्ट कम दिए थे, मैंने डाउट्स कम पूछे थे। तो आप एक्सेप्ट करके उस पर काम करोगे तो नेक्स्ट टाइम में निकल जाने के चांसेस है। राइट। बट अगर आप क्रिटिसाइज ही करते रहते हो कि भाई ये सर ने ऐसा पढ़ाया नहीं, या फिर मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, या फिर मुझे पढ़ना था रात को बट पेरेंट्स बोलते हैं सुबह पढ़ो, मेरे दोस्त ऐसे नहीं निकले, लास्ट मोमेंट पे मुझे ये हो गया, देखो जो एक्सक्यूज करते हैं ना वो ऑनेस्टली सीए नहीं बन पाता है, मेरा ऐसा मानना है। इतने साल इतने बच्चों को पढ़ा कि जो हम अब जब बैठो और मैं बोलूँ ना फेल क्यों हुआ, और वो अगर ऐसे शुरुआत करता है ना कि सर ऐसा था ना कि मेरे घर में आवाज़ बहुत होता था, मैं 1 BHK में रहता हूँ, यानी फिर वो स्टोरी ख़त्म ही हो जाती है। भाई आप 1 BHK में रहते तो क्या है, हम लोग भी छोटे घर से ही थे। आई यूज़ टू गो ऑन साइकिल एट कॉलेज। 2 साइकिल होती थी, एक मेरी और प्यून की, सेपरेट पार्किंग है, ऐसा मान लो, कोई दोस्ती भी नहीं करता। सो दैट स्टेट डजेंट डिफाइन योर सक्सेस। बट अभी ऐसा बहुत हो गया है कि उनको एक्सक्यूज़ ही देनी है सबको। अगर जो एक्सक्यूज़ दे रहा है ना, वो आज भी मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि जो एक्सक्यूज़ देगा ना उसके लिए सीए बनना बहुत डिफिकल्ट। बिल्कुल। सर आप जैसे बता रहते हैं कि सीए बनना डिफ़िकल्ट है, सर मेन इंस्टीट्यूट्स पे ये बात आती है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो 6-7 साल का अटेम्प्ट कर रहा, 6-7 साल हो गए वो सीए नहीं बन पाया, तो क्या ये इंस्टीट्यूट्स की कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो उनको एक क्लियर पिक्चर दिखाएं कि बिकॉज किसी के लाइफ के 5-6 साल किसी एक कोर्स के पीछे जा रहे, इंस्टेड अगर आप उनको पहले से ही कुछ गाइड कर दें या उनको एट द सर्टेन पॉइंट आप बताएं कि नाउ यू हैव टू चेंज, क्योंकि क्यों आप किसी का इतने सालों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं टू जस्ट कीप देम इन द कोर्स। एक्चुअली सीए इंस्टीट्यूट में एवरी 5 years रिन्यूअल है, यानी हम ऐसा देखने जाए तो वो 5 years में आपको कंप्लीट करना है। आप नहीं करते हो तो रिन्यू करके वो देते हैं, बाकी मोस्टली तो हमें इतने ड्यूरेशन में ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा, एज आई सेड कि सीए में पहले ऐसा होता था कि फाउंडेशन सीपीटी में रिजल्ट अच्छा आता था, राइट। तो बच्चा पहले लेवल को पास कर लेते था और फिर फंस जाता था। तो जैसे मैं कोई कोर्स को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, बट आप मोस्टली आप देखो सीए एक सीए में, ये दोनों एक पैरेलल विंग में प्रैक्टिकल में चलते हैं, और सीएस एक थियरी। हाँ। नथिंग रॉन्ग अबाउट सीए, इट इज़ गुड कोर्स, बट सीएस में फाउंडेशन का रिजल्ट जो है
वो बहुत अच्छा है, 80-85% वो पास आउट कराते हैं। बट आप गूगल पे सर्च करो कि CS फाइनल का रिजल्ट कितना है, अच्छा, सो इट इज़ हार्डली 1% 5%। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे भी लोग फंसते हैं बिल्कुल, और वहाँ पे ज़्यादा फंसते हैं क्योंकि पहले लेवल पे पास कर दिया और फिर आगे फंसा। राइट, CA में रिवर्स है कि CA में पहले ही पास नहीं करते, वो फाउंडेशन पे ही फिल्टरिंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, राइट, तो जनरली कैसा है कि CA, जैसे साइंस में डॉक्टर फेमस है वैसे कॉमर्स में CA फेमस है, अच्छा, इसलिए हर चीज़ को लोग CA के साथ कंपेयर करते रहते हैं। अदरवाइज आप गूगल पे सर्च करो CA, CMA और CS का फाइनल का रिजल्ट, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप सरप्राइज हो जाओगे। CA फाइनल का रिजल्ट CS और CMA दोनों से ज़्यादा अच्छा है अच्छा, फाइनल का। फाइनल बट इनिशियल, हाँ, लास्ट लेवल है, बट लास्ट तक जाएगा कौन, जो सिंसियर है वो, बाकी वो पहले ही फिल्टरिंग करेंगे। राइट, अभी CA फाउंडेशन के लास्ट 3 अटेम्प्ट का एवरेज रिजल्ट 15% है, यानी आप समझो 100 बच्चे दे रहे हैं तो वो 15 को ही पास कर रहा है, यानी वो आगे किसको ले जा रहा है, जो कैपेबल है। राइट, और दूसरे कोर्सेज में ऐसा नहीं है, वो सबको आगे ले जा रहा है, फिर आगे जाके रोक रहा है। बिल्कुल, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि CA सबको बीच में फंसा रखता है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे को साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊँ। बट प्रॉब्लम इज के CA इंस्टीट्यूट में इतने घंटे अगर आपने सब्जेक्ट वाइज स्टडी नहीं की है तो वो निकलना डिफिकल्ट है। दूसरा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, मे बी रॉन्ग, ऐसे तो इंस्टीट्यूट ब्रॉडर वे पे ही सब चीज़ करती है, बट जब आप बहुत क्विकली एग्जाम लेके आते हो, पहले साल में 2 एग्जाम थे अब 3 है, हाँ, तो रिजल्ट आने के बाद आपके पास 1-1.5 महीना ही बचता है। अच्छा, तो बच्चा रिजल्ट तक तो ऑप्टिमिस्टिक है, मैं पास हो जाऊंगा, फेल होने के बाद वो 1.5 महीने में कुछ कर नहीं सकता, बिल्कुल, इसलिए वो बार बार फेल होता है। ये चीज़ आपको फाइनल में बहुत मिलेगी कई बार कि भाई बच्चा फेल ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो ऑफिस भी जा रहा है और वो पढ़ रहा है, बट 1 महीने पढ़ रहा है। तो वैसे बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ आप एक अटेम्प्ट स्किप करो और अच्छे से प्रॉपर पढ़ के एग्जाम दो, क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है ना तो CA का एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं। तो इफ़ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, आपने 1-2 मॉक टेस्ट नहीं दिए, आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, तो आप अगर खाली खाली एग्जाम दे रहे हो ना कि भाई BCom की तरह कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा ना, तो वहाँ पे नहीं होंगे पास। ओके सर, तो आपने ये तो बता दिया कि भाई कोर्स के बारे में, बट कोर्स और इंस्टीट्यूट्स कैसे मार्केटिंग का पैटर्न चलाते हैं, एंड क्या ऑल इंडिया रैंक्स कितने इम्पोर्टेंट है किसी इंस्टीट्यूट के लिए। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि CA का कोर्स ऐसा गोल्डन टिकट बेचा जाता है कि भाई ये आपने एक बार क्लियर कर दिया तो यू विल गेट 6 फिगर 7 फिगर सैलरी। बट सर, कितने सारे लोग हैं जो 35-40,000 पर मंथ पे भी जॉब कर रहे हैं। सर, क्या ये भी एक मार्केटिंग स्कैम की तरह चल रहा है, या इसके पीछे कोई और रीज़न है? नहीं, मेरे हिसाब से आप थोड़ा भी ज़्यादा रिसर्च करो तो कैसा है कि CA बनने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं ऑनेस्टली। ओके, एक तो आपको ऐसा है कि खुद का ऑफिस करना है और एक आपको कॉर्पोरेट में जॉब करना है। तो जो बच्चे ऐसा डिसाइड करते हैं कि सर मुझे अपना मेरा खुद का ऑफिस करना है, इसका मतलब क्या होगा, वो कोई CA फर्म में ज्वाइन होता है। तो अगर आप CA फर्म में ज्वाइन होते हो ना तो वहाँ पे सैलरी कम रहता है, तो वहाँ पे हो सकता है 25, 30, 45, 50 तक जाएगा। अगेन आप बिग 4 में जाते हो तो ज़्यादा सैलरी मिलेगा। अच्छा, तो उसका लॉजिक ऐसा है कि भाई ये आदमी CA बनने के बाद भी सीखने ही आया है कि मैं क्लाइंट को कैसे हैंडल करूंगा, मैं क्लाइंट कहाँ से लाऊंगा, मैं सब काम कैसे मैनेज करूंगा। इसीलिए उसका पे स्केल कम है, क्योंकि वो बाद में मल्टीप्लाई करेगा। Right. आप समझो अगर आप वो जोन में जाते हो तो आप 25,000 में 2 साल काम कर रहे हो, फिर आप खुद का चालू करोगे तो फिर वो बढ़ता जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, फिर खुद का फर्म, खुद का बिल्डिंग, वो लेवल होता है। अच्छा, दूसरा होता है कॉर्पोरेट में जॉब, जहाँ पे आपको स्टार्टिंग गुड पे मिल जाता है। अगर रैंक लाते हो तो 10-15 लाख प्लस चला जाता है, बेसिक में भी आपको 50 प्लस तो मिल ही जाता है आराम से। बट दैट इज कॉर्पोरेट जॉब, उसमें 5% 10% हर साल आपका इंक्रीमेंट होगा। राइट, तो कई बार ऐसा मार्केट में दिखाते हैं कि भाई इतने सस्ते में काम करते हैं, बट वो कहाँ काम कर रहा है वो मैटर करे। ओके, अभी आप मुझे पूछोगे तो रिसेंटली तो ऐसा हुआ है, जो बच्चे CA करते हैं उसके बाद दे हैव टाई अप, इंस्टीट्यूट हैज टाई अप विद IIM विद अ स्पेशल परमिशन, जिसमें एग्जाम आपको देना है बट एक स्पेशल कोटा है CA के लिए IIM में। अच्छा, मतलब IIM इंस्टीट्यूट, जो ये कैट वगैरह हाँ, होता है, वो देने के बाद आपको एक स्पेशल कोटा रहता है, इसलिए Preference आता है, मिलता है। प्रेफरेंस मिलता है थोड़ा। अच्छा, तो उसके बाद ये दोनों कॉम्बिनेशन करने के बाद तो 20 लाख तक सैलरी चला जाता है लोगों का। तो IIM मतलब सारे IIMs में ये कोटा है कि नहीं, वो तो आपको ऑफकोर्स एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ कैट ही मिलता है, अच्छा। बट आप जैसे वो CA करते हो तो आपका एक सॉर्टिंग हो जाता है कि भाई 100 में से 3 सीट इनके लिए है,
अच्छा तो वैसा इंस्टीट्यूट का टाइप है। सर ये तो ठीक है, लेकिन आजकल कैसा है कि अपने ये बिग फोर बोला, तो पहले सीए का वैल्यू ऐसे बिग फोर में हो सकता है, एक एमएनसी है, इंटरनेशनल फर्म है, बट बिकॉज ऑफ राइजिंग दिस इंटरनेशनल कोर्सेज जो अभी नए आए हैं, जैसे सीपीए है, एसीसीए है, तो इससे तो सर सीए का वैल्यू डाउन होता जाएगा, सीए इंडिया का वैल्यू इन फ्यूचर इज गोइंग टू गो डाउन। तो उस पे आपका क्या पॉइंट है कि वो आप कैसे टैकल करेंगे सर? देखो एक्चुअली कैसा है कि ये स्टूडेंट एंगल से डिस्कशन करने वाली बात है। ऑनेस्टली ऐसा है कि सीए इंस्टीट्यूट के पास जो पावर है, साइनिंग अथॉरिटी, हाँ कि भाई मुकेश अंबानी जी ऐसा बोलेंगे मेरा बैलेंस शीट परफेक्ट है, तो वो नहीं माना जाता जब तक सीए उस पर साइन नहीं करेगा। राइट। साइनिंग अथॉरिटी इसमें से कोई भी नहीं है जो आप बोल रहे हो। अच्छा ओके, एसीसीए हो, सीपीए हो, वो कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। सो दे कैन नेवर डू ऑडिट इन इंडिया, राइट। दे कैन नॉट साइन। अब ऐसा नहीं है कि वो कोर्स अच्छे नहीं है, बट वो पर्टिकुलर कंट्री की साइनिंग अथॉरिटी। इफ यू टॉक अबाउट सीपीए यूएस, तो यूएस में वो साइन कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट एसीसीए, तो यूके में एसीसीए साइनिंग अथॉरिटी है, वहाँ पे सीए साइनिंग अथॉरिटी थी। सो इन माय ओपिनियन इंडिया अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 1-2 साल में हम और भी आगे चले जाएंगे। ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने बोला है कि 50 लाख सीए की जरूरत है और अभी 4-5 लाख ही है अच्छा विद इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। इसीलिए उन्होंने अटेम्प्ट 3 किए हैं, उनका ऐसा कैलकुलेशन है। मेरा ऐसा है कि भाई इतना जल्दी करने से पास आउट नहीं बढ़ता है, बट तो भी इन टोटल उनका ऐसा गोल है कि भाई ज़्यादा सीए बनाने हैं उनको, बिल्कुल। इसलिए अभी एमसीक्यू भी ऐड किए हैं इंटर फाइनल में जो पहले नहीं थे। अच्छा सो दे हैव लिटिल बिट लिबरलाइज इन कंपेयर टू पास्ट। बराबर, पास से अभी रिजल्ट थोड़ा इंटर फाइनल में अच्छा देते हैं, ओके पहले वो थोड़ा टफ देते थे। तो कोई भी फॉरेन का कोर्सेज जो है वो इंडिया के पावर्स नहीं ले पाएगा, दैट इज व्हाट आई बिलीव। उसका 2 रीज़न है कि क्यों हम फॉरेन अथॉरिटी को इंडिया का अकाउंट्स फाइनलाइजेशन का पावर दे। वो प्रैक्टिकली क्यों देंगे हम? बिल्कुल। कभी भी नहीं देंगे, और वो लोग भी नहीं देंगे। हाँ से इंडियन चार्टर्ड को यूके में साइन नहीं कर पाएगा, अच्छा तो सीपीए यूएस वाला वहाँ पे इंडिया का चार्टर्ड साइन नहीं कर पाएगा एज एन अथॉरिटी, अच्छा। अनलेस यू क्लियर द डिग्री ऑफ सीपीए यूएस। ओके। आप वहाँ का डिग्री लोगे तो साइन कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हैं। तो जो भी माहौल है वो स्टूडेंट के एंगल से है कि इसके आने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, कंपेरेटिवली फॉरेन कोर्स आर इजी, सीए के कंपैरिजन में सारे फॉरेन कोर्सेज इजी रहते हैं, वो एक प्लस पॉइंट है स्टूडेंट एंगल से। बाकी वैल्यू सीए का कम हो जाएगा उसका तो मुझे कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी दिखता नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल पहले भी लोग बोलते थे कि भाई सीए एवरग्रीन रहेगा कि नहीं, और मेरे हिसाब से पिछले 70 ईयर्स से वो एवरग्रीन ही है, हाँ और अभी भी एवरग्रीन रहेगा, क्योंकि सब कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, सब ज्वाइन हो रहे हैं। तो राइट। सीए ज्वाइन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट, और कंप्लीट वो लोग उतने को ही कर देते हैं जो कैपेबल हो। बिल्कुल। सो आई थिंक वो डिमांड का इशू नेक्स्ट 15 साल तक तो मुझे नहीं दिख रहा। विद ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया ऑनेस्टली मुझे नहीं दिख रहा। ओके, तो सर आपने जैसे बोला कि सीए वाले इंडिया में साइन कर सकते हैं, एसीसी वाले यूके में साइन कर सकते हैं, एंड सीपीए यूएस वाले यूएस। सर कोई ऐसा पाथवे है कि आप ये सारी डिग्रीज एक्वायर करके आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो जाओ? इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज होते हैं ना, इंडियन सीए सब होते ही हैं। वो एसीसीए का डिग्री करके अगर वो फॉरेन जाते हैं, सीपीए का करके वो यूएस जाते हैं, और वहाँ पे उनके लिए इजी है, क्योंकि सीए इन देयर आर 16 पेपर्स टू क्लियर। सर ये तो वो साल भर एग्जाम देते रह जाएंगे? नहीं नहीं, आपको बहुत रिलैक्सेशन है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अच्छा एसीसीए में 13 पेपर है। राइट। जिस बच्चे ने सीए कंप्लीट किया हाँ उसको 13 नहीं देने हैं, 4 ही देने हैं। अच्छा 6 महीने में वो कंप्लीट कर लेगा एसीसीए। द सीए स्टूडेंट हु हैज कंप्लीटेड सीए कैन कंप्लीट एसीसीए इन 6 मंथ, ही कैन कंप्लीट सीपीए यूएस इन 8 मंथ्स और 12 मंथ्स, क्योंकि उसमें 4 ही पेपर देना है, और वो 4 के 4 सीए फाइनल में होते ही हैं, तो आपको एक्स्ट्रा बहुत लोड भी नहीं आता। मतलब आपका सीए फाइनल अगर क्लियर हो चुका है तो आप ये दोनों कोर्स थोड़ी बहुत हाई करके 8-12 महीने में कंप्लीट करके जा सकते हैं। फिर इसके बाद उनको मतलब तो देयर विल बी ए ग्लोबल एक्सपो, देन योर सैलरी विल गो इन डॉलर्स। और करते हैं आजकल, मेजोरिटी बच्चे करते हैं। जिनको अवेयरनेस नहीं होती वो बात अलग हो गई, अच्छा जिनको पता होता है वो ये मल्टी डिग्री करते हैं एंड दे गो अब्रॉड एंड दे अर्न गुड, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी एग्जाम है ना इंडियन एग्जामिनेशन से टफ नहीं है, इसीलिए नहीं मैं सीए करवा रहा हूँ। इसलिए इवन मैंने देखा है कि इंडियन का डॉक्टर भी जो है ना, हाँ, वो बहुत टफ है। बिल्कुल।
आप फॉरेन के डॉक्टर्स का उतना नहीं, आप देखो अगेन आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि इंडिया में डॉक्टर का प्रैक्टिस वही कर सकता है जो इंडिया की उसने डिग्री ली है। आप दूसरी कंट्री में अगर आपने डिग्री ली है तो आप इंडिया में नहीं खोल सकते हॉस्पिटल अनलेस यू टेक अ परमिशन, और परमिशन यानी यू हैव टू पास इंडियन एग्जाम। अच्छा, तो वो ऑलमोस्ट सब प्रोफेशनल कोर्स में रहता ही है। राइट। सर आपने मेंशन किया था कि सीए वाले जो है, सीए इंस्टीट्यूट है, वो फाउंडेशन में ही लोगों को फिल्टर करना चालू कर देती है। तो सर अगर फाउंडेशन में ही किसी को पता चल जाता है तो पेरेंट्स का कभी प्रेशर होता है एंड इवन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। सर आपके हिसाब से इवन बिफोर सीए इंस्टीट्यूट अपना फिल्ट्रेशन करे, आप कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करेंगे या कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं कि जिससे एक्चुअली स्टूडेंट को ही पता चल जाए कि इज़ ही कैपेबल ऑफ डूइंग सीए एंड इवन पेरेंट्स को समझ आ जाए कि भाई ये चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। हाँ, तो देखो ऑनेस्टली हर्ष भाई ऐसा तो कोई रूल है नहीं, क्योंकि 12th के बाद कोई बेसिक परसेंटेज नहीं है सीए ज्वाइन करने के लिए। 35 वाला भी कर सकता है, 45 वाला भी कर सकता है, 95। बट अगर आप हमारा एक्सपीरियंस देखो इतने साल से, तो मैंने ऐसा नोटिस किया है कि फर्स्ट वी पुट इट इन 2 कैटेगरी। एक तो आपका मीडियम ऑफ स्टडीज़ क्या था। बिल्कुल। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो और अगर आपका 12th में 70% प्लस जा रहा है, 70-75% प्लस, तो एक आप आइडियल कैंडिडेट हो। ओके, दैट डजंट मीन आप सीए बन जाओगे, मेहनत तो करना ही है। बिल्कुल। बट अगर आपके 50s में आते हैं, 55% आते हैं, तो भले इंस्टीट्यूट कुछ नहीं बोल रहा है, बट ऑनेस्टली मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप ना करो, कोई और कोर्स करो, क्योंकि इसमें आपको फेलियर देखना पड़ेगा। राइट। और रीज़न बहुत सिंपल है कि 11th-12th की बुक 100 पेजेस की होती है, उसमें आप 55 ला रहे हो, यहाँ पे आपकी बुक 500-1000 पेज की होगी। अच्छा, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल। दूसरा, जो रीजनल लैंग्वेज के बच्चे आते हैं, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम, हाँ, उसमें ना वो मेहनती बहुत होते हैं इन माय ओपिनियन। उनको इनिशियली लॉ सब्जेक्ट में थोड़ा दिक्कत आता है फर्स्ट टाइम, और अगर वो 6 महीने थोड़ा सा इंग्लिश पे काम करते हैं, थोड़ा सा राइट, राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको क्या हर चीज़ का मीनिंग नहीं पता होता, बिल्कुल। हाँ, और फिर वो कवर अप करते हैं, तो वहाँ पे भी मैं ऐसा बोलूँगा 70-75% प्लस होते हैं, और एक ग्रिट होता है कि नहीं मैं सीख लूँगा, बिल्कुल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बहुत ही कम परसेंटेज होते हैं, और वो कोई वीडियो इन्फ्लुएंसर को देख के वो बोल रहा है कि भाई, मैंने ऐसा देखे 1-2 वीडियो, जो इन्फ्लुएंसर वो बोलते हैं कि मेरे 12th में 50% थे हाँ, और मैंने सीए कंप्लीट कर दिया। अच्छा, तो अभी क्या होता है, उसको देख के बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं। बिल्कुल। नाउ सी द फैक्ट इज दैट कि ऑनेस्टली 50% वाला भी बन सकता है, बट हकीकत क्या है कि वो 50% वाले पूरी स्टोरी नहीं बोलता। अच्छा, हाँ, यानी मान लो वो 50% वाला बच्चा जो था, वो सुबह न्यूज़पेपर डालने जा रहा है क्योंकि फिनेंशियल प्रॉब्लम है घर में, बराबर, वो दोपहर को दुकान पे जा रहा है काम करने के लिए, और शाम को वो 2-3 घंटे पढ़ रहा है। अब उसे वो दिख गया है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा ना तो मुझे बहुत दिक्कत आएगा फ्यूचर में, बिल्कुल। तो वो जो 2-3 घंटे भी पढ़ता है ना, वो बहुत सीरियस मोड में पढ़ रहा है। राइट, तो उसके 50% 12th में क्यों आए थे, वो इंटेलिजेंट नहीं था इसीलिए नहीं, उसके 50% इसीलिए आया था क्योंकि वो 4-5 घंटे दिन में काम कर रहा है। राइट, बिल्कुल। अब आप उसकी स्टोरी बेस लेके को मैं भी कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप पूरे दिन बैठे हो, कुछ काम है नहीं, घर पे हो, ट्यूशन है, एसी है, क्लास जा रहे हो, और कुछ काम नहीं कर रहे हो और 50% ला रहे हो, और वो बच्चा 50% ला रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। राइट। सो कई बार क्या होता है, पूरा स्टोरी आपको पता नहीं और आप कॉम्पीट करो, उसने किया तो मैं कर लूंगा, बिल्कुल। तो वो एक मुझे फेयर नहीं लगता, राइट, और वो फैक्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जो आपने एग्जांपल दिया वो तो ठीक है कि चलो उन्होंने मेहनत की होगी, बट बेसिकली भी आप ऐसा क्यों मानते हैं कि एंट्री लेवल 70 के आसपास ही होना चाहिए, 70-75%? कुछ कम होंगे वो भी तो चलो स्टोरी सेम नहीं होगी, बट मेहनत तो कोई भी करेगा अगर ऐसे कोर्स में आना है तो उसको नहीं कर सकते हैं। देखो, मेरा ऐसा ब्लैंकेट इंटरप्रिटेशन नहीं है कि भाई इतने परसेंट होने चाहिए, बट अच्छा, इतने सालों से पढ़ाने के बाद जो फेलियर रेशियो होता है उनसे डिस्कस करते हैं ना, तो अब उनके 12th के मार्क्स के बेसिस पे ये एनालिसिस मेरा है। अच्छा, जैसे मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें बहुत सारे फैक्टर है, सिर्फ बच्चों की गलती ऐसा नहीं है, अच्छा, बच्चों की गलती ऐसा नहीं है, वो पेरेंट्स की भी गलती है, कोई बार टीचर्स की भी गलती है। राइट, जैसे रिसेंटली अभी ऐसा हुआ था, 1-आध महीने पहले एक लड़की आई, फाउंडेशन का रिजल्ट आया था, वो फेल होके आई। अच्छा, तो किसी ने बोला होगा कि भाई तुम सर को मिलो, हाँ, क्योंकि वो 2-3 बार फेल हुई थी। तो आके उसने शुरू किया कि सर मैं फेल हुई हूँ, तो आपके वहाँ ज्वाइन होना है। तो मैं जनरली पूछता हूँ
हाँ कि भाई तो क्या था जर्नी, तुम कितने मार्क्स आए, कहाँ पे फंसे हो, क्या आप एक्सेप्ट करोगे मेरी गलती तो हम सुधार सकते हैं। बिल्कुल। तो सी स्टार्टेड लाइक दैट कि सर पहले तो मैं 12th में जो क्लास में जाती थी वहाँ पे ही उनका ही एक क्लास था अलग नाम से, और वहाँ पे सीए करवाते थे। तो एक तो ये भी एक रीज़न है कि आप प्रोफेशनल टीचर से पढ़ो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पीएसपी में से पढ़ रहा हूँ, पर जो लोग 15-20 साल से सीए पढ़ा रहे हैं उनके साथ पढ़ना चाहिए। कोई भी बिजनेस के लिए कोई भी वेंचर चालू करेगा उसमें आप बैठ जाओगे तो फंसोगे। अच्छा। तो मैंने बोला बेटा वो इंस्टीट्यूट 12th में थे, उन्होंने सीए किया इसलिए ज्वाइन किया। तो कि हाँ सर घर से नज़दीक था। मैंने कहा ओके। फिर तो कि सर फिर मैंने इंडिया का एक ऑनलाइन जो अच्छा था हाँ। वहाँ से मैंने किया, 4-5 हज़ार में ही वहाँ पे था। तो मैंने कहा फिर तो क्या सर मैं फिर भी पास नहीं हुई। सो मैं सोच में पड़ा कि यार ये बच्चा बोल रहा है उसने ये भी फिजिकल भी भरा था, ऑनलाइन भी किया था, अब वो बोल रही है कि सर आपका बहुत सुना है इसलिए आपके यहाँ ज्वाइन होना है। तो मैंने उसको पूछा तेरे 12th में कितने परसेंटेज थे। तो राइट। रैंडमली मैं सबको पूछता ही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, वैसे हमारा जो इंक्वायरी का जो फॉर्म है ना उसी में हम लोग लिखते हैं कि 12th में कितने परसेंटेज। अच्छा। और ऑनेस्टली हम लोग मना करते हैं सीए करने के लिए। क्या बात कर रहे हाँ हम मुंह पे ही मना करते हैं, हाँ कि भाई थोड़ा डिफिकल्ट होगा तुम सोच लो, बाकी हम एक बार हिंट दे देते। तो ये लड़की ने क्या बोला मुझे जो फेल हुई है 2-3 बार कि सर मेरे 58% थे 12th में। अरे तो मैंने कहा यार 58% पे तुम्हें जिसने सबसे पहले चाबी भरी थी कि तुम्हें सीए करना चाहिए वही गलत था बेटा, मेरे हिसाब से तुम्हें नहीं करना था सीए। तो वो बोल रही है ऐसा नहीं सर, हमारे 11-12 के सर ने हमको मोटिवेट किया था कि आप सीए कर सकते हो, आप सीए कर सकते हो। मैंने कहा बेटा तो 12th में थोड़े परसेंटेज लाने थे ना, वहाँ पे तो 100 पेज की बुक है। तो वो बोल रही है सर मेहनत करने से सब होगा, जैसे आपने बोला। मैं ऐसा बोल रहा हूँ मेहनत मुझे करनी है कि स्टूडेंट को करनी है? एट द एंड तो स्टूडेंट को ही करनी है। आप जब 2-3 बार फेल होते हो तब तक आपको पता ही नहीं चला कितनी मेहनत करनी थी। सो ऑनेस्टली एक आईक्यू चाहिए। बिल्कुल। भले लोग कुछ भी बोले, मैं आपको बताता हूँ ऐसा तो बहुत सारे डांसर्स भी होते हैं, बहुत सारे एक्टर्स भी होते हैं, बट सबके सब स्टार नहीं बनते। जो स्टार बनता है उसमें एक स्पेशल पॉइंट चाहिए। एंड सीए में ऐसा है कि आपको सारे पॉइंट नहीं बट कोई कोई पॉइंट तो आपको अच्छे से क्लिक होने ही चाहिए। कंसिस्टेंसी तो आपकी चाहिए, रोज ही थोड़ा थोड़ा आधा आधा 1-2 घंटा आप पढ़ रहे हो, डाउट्स पूछ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो। और ये सब कैसी है, ग्रिट होता है ये इंटरनल, ये जो बचपन से होगा ना तो ही आगे आएगा। या फिर आपको ठोकर लगी है तो आप बाउंस बैक करोगे। बाकी जो नॉर्मली 50s की रेंज में चलता है ना, वैसे होंगे रेयर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो रेशियो बहुत कम हो गई, बहुत कम। यानी अगर आप एक पोल ही डालोगे इसमें कि भाई 50% थे कम थे और आप सीए बन गए, और दूसरा पोल डालोगे 50% से ज्यादा थे और आप सीए बन गए, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको 60+ 70+ वाले सीए जल्दी बनेंगे। और एक बेसिक है, अगर आपको सीए बनना है, आपको पता है ये टफ कोर्स है, तो आप 11-12 तो इजी है, वो तो बुक के बार पूछते नहीं। बिल्कुल। तो बुक के बार नहीं पूछते, उसमें तो आपका 70-80 आना चाहिए इन माई ओपिनियन। मे बी ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन होगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि देयर हैज टू बी सम मिनिमम परसेंटेज। रूल नहीं है, बट आप ये पहले पूछ रहा था क्वेश्चन के सर इसमें बच्चे क्यों फंस जाते हैं। तो इसीलिए भी फंस जाते हैं क्योंकि पैसों के लिए उनको मोटिवेट किया। अभी मैंने देखा हमारी सोसाइटी में 6-7 स्टैंडर्ड में बच्चे आईआईटी और JEE के क्लास कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। तो 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या फिजिक्स में पता चलेगा। बिल्कुल वो अगेन इट इज लाइक मार्केटिंग ओनली कि भाई तुम डॉक्टर बन ही जाओगे, तुम पैसे भर दो। अभी ऐसा कॉमर्स में चालू हो गया है, पहले कॉमर्स में इतना नहीं था। तो अभी पैसे किस में ज़्यादा मिलेंगे, सीए में, तो अब हाई टिकट दिखा दो। मैंने ऐसे क्लास देखे हैं ऑनेस्टली कि जो 12 के बाद वो बेच ही देते हैं बच्चों को, खाली दिखता नहीं है। सीए करना है यहाँ पे चले जाओ, सीएमए करना है ये क्लास में चले जाओ, सीएस करना है ये क्लास में चले जाओ, एमबीए करना है ये क्लास में आईपी मेट दे दो, फॉरेन जाना है ये इंस्टीट्यूट। जब आपको 12 के क्लास 5 ऑप्शन देते हैं ना, और सिलेक्टिव 5 ऑप्शन देते हैं। सिलेक्टिव का मतलब क्या है, जैसे ये 5 में जाओ ऐसा और नहीं, तो वो आपको बेच ही रहे हैं, वो बिजनेस ही है। अगर कोई नॉर्मल 12th वाला बच्चा, आप जाके सर को बोलोगे कि सर मेरे 80% आए, सर क्या है फ्यूचर स्कोप, तो जनरली सर क्या बोलेंगे, सीए है, सीएस है, सीएम है। आप देखो गूगल में सर्च करो, या अपने बड़ोड़ा में 3-4 अच्छे क्लास है, तुम जाके मिलो, तुम खुद डेमो अटेंड करो। ऐसे जो आंसर देते हैं वो सब फेयर टीचर्स होते हैं। बट आपको सिलेक्टिव बोले ये 5 जगह पे जाने का, इसका मतलब क्या है, वो वहां से कमीशन ले रहे हैं। और ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ सीए फाउंडेशन का फीस 39,000 है, और अगर आप कहीं और जाते हो और वो 70,000 ले रहे हैं, रिजल्ट नहीं है फिर भी,
Right. 5 ऑल इंडिया रैंक नहीं है फिर भी 60 ले रहे हैं, तो वो बेवकूफ़ी बना रहे हैं। यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए। अभी अगर ये जनरल अवेयरनेस तो 1 to 1 डोर टू डोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। यानी यहाँ पे जो पेरेंट्स चार्टर्ड होते हैं ना या कॉमर्स वाले, उनको क्लैरिटी होती है, बाकी नॉर्मल लोगों को नहीं पता चलता। सेम इज विथ साइंस ऑल्सो, सेम इज विथ साइंस सेगमेंट ऑल्सो। तो सर ये जो आपने बताया कि सर ये डिसीजन में तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ओवरऑल ओवरव्यू लेना चाहिए सारे क्लासेस का। और हाँ, लेना ही चाहिए ना। बट अगेन एज आई से 10th तक आप अलग क्लास में पढ़े हो, 12th के बाद अलग पढ़े हो, तो फिर आप सीए करते हो तो वो आपको प्रोफेशनल जगह पे ही करना चाहिए। सी वी आर लिमिटेड टू गुजरात, मैं जनरल बात कर रहा हूँ पैन इंडिया लेवल पे। तो हर सिटी में तो हम है नहीं, हर कंट्री में, हर कंट्री के हर स्टेट में तो हम है नहीं, बट वहाँ पे भी ये चलता रहता है आज का। मैं कई बार बोलता हूँ, एक मूवी आई थी थोड़े टाइम पहले रजनीकांत की, उसमें उन्होंने ये एकेडमिक स्कैम के बारे में ही बताया था। ये अभी हो रहा है, राइट। वह स्कूल्स में हो रहा है। आप क्या बात कर रहे हो, स्कूल्स में मैंने देखा है ना कि वो लोग ऐसा बोलते हैं 11th-12th में आप 6 लाख 8 लाख फीस भरो तो आपका फॉरेन टूर है, और फॉरेन में वहाँ पे 6 महीने आपको यूएस में पढ़ाएंगे, 6 या 2 महीने आपको यूरोप में पढ़ाएंगे। भाई स्कूल में 12th स्टैंडर्ड में क्या करना है इतना पढ़ के, और वो भी वो 1.5 महीने में क्या पढ़ के आ जाओगे आप। सो दैट दे से इट इज अ कोलैबोरेशन, इट्स एन एक्रीडेशन। हाँ सब ऐसा करके स्कूल में करते हैं। अच्छा। तो स्कूल में अगर आप ऐसा करके 2 लाख ले रहे हो 12th तक के बच्चे के, तो अगेन इट इज लाइक वेस्ट ऑफ मनी ओनली, नथिंग एल्स। सर आपने बोला आप जैसे लिमिटेड है गुजरात में, सर आप ऑनलाइन का क्या सोचते हैं? ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन भी हम लोग है, हमने डिजिटली उतना एक्सपांड नहीं किया, बट हम लोग करेंगे इन नियर 1 ईयर। हमारा खाली ऐसा था कि हमें पहले सारे कोर्स रिलेटेड चीज़ें एक साथ इकट्ठा करके मास्टर करना था, क्योंकि स्केलेबिलिटी तब करनी चाहिए जब एक बार आप मास्टर्ड एक्वायर्ड कर लेते हो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में। क्योंकि फिर मैं पहले ही बाहर चला जाता हूँ स्किल में और आउटपुट नहीं आता तो कोई मतलब नहीं। इतने रिजल्ट के साथ हम लॉन्च करेंगे तो इट विल बी सक्सेसफुल। बट थोड़ा मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि ऑनलाइन में जो बच्चा सिंसियर है उसके मार्क्स आएंगे, वो सर पे नहीं जाएगा। क्योंकि देखो डिसिप्लिन क्या होता है, स्कूल में सुबह उठ के जाके पढ़ना। बिल्कुल। अगर वीडियो लेक्चर है वो सोफा पे बैठा होगा, थोड़ी देर सो रहा होगा, बाथरूम जाके आएगा, वीडियो पॉज कर देगा, वो डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं रहता। फिर वो बोलेगा कि मैंने ये वीडियो देखे बट मैं पास नहीं हुआ, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है पास आउट की। ये मेरा पर्सनल बिलीफ सिस्टम है, मे बी रॉन्ग। और गाँव में जो बच्चे हैं उसको पता है अगेन कि भाई मेरे पास ग्रोथ किए बिना ऑप्शन ही नहीं, बिल्कुल, वो लोग पास हो जाते हैं, वो सिंसियर होते हैं। यानी कई बार वीडियो ऐसी रील होती है ना, ये गरीब कि भाई ये सब्जी वाले का बेटा सीए बन गया, ऑटो वाले की बेटी सीए बन गई, बट क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, आप समझो, देन दे विल बी वेरी सीरियस। जो कंफर्ट जोन में बैठे हैं ना एसी में बैठ के, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, सिंसियर होगा ना बच्चा तो मैनेजेबल है। अदरवाइज ऑनलाइन में मेरा ऐसा मानना है कि ऑफलाइन से रिजल्ट कम है। मैंने देखा है बड़ौदा के अंदर 90% वाले बच्चे 12th में, ऑनलाइन स्टूडेंट बाहर के दूसरे क्लासेस पढ़ के भी फेल होके हमारे वहाँ ज्वाइन हुए हैं। 90% वाले कॉमर्स, तो हाँ कॉमर्स 12th में 90% वाले भी वीडियो लेक्चर लेके फेल हुए हैं। फिर उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि सर ये टैलेंटेड तो था बट हमने कभी ऑनलाइन नहीं करवाया था, पहली बार करवाया बट मज़ा नहीं आया। अब ये वही पेरेंट्स है क्योंकि वो बच्चा रूम में बैठ के अकेला पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, स्नैपचैट पे चला गया, इंस्टाग्राम पे चला गया, 10 मिनट वीडियो देखा, खत्म। देयर इज नो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज अ की, और यंग बच्चों में डिसिप्लिन आप एक्सपेक्ट करोगे थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल। सर आपने अभी बात किया ये 90% वाले भी फेल हुए हैं, तो सर आप उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए ये तो चलो ऑनलाइन थे ऐसे थे, बट अगर कोई ऐसा है जो सिंसियर भी रहना चाहता है बट वो वन और द अदर रीज़न फेल हुआ है, तो उसके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सी जितना बच्चे फेल होते हैं और हम मीटिंग करते हैं और जो हमने एनालिसिस किया है कि सीए में ना जो प्लानिंग नहीं करता है, प्लानिंग कौन सा प्लानिंग कि मैं पास कैसे होऊंगा, ऐसा प्लानिंग जो नहीं करते पेपर पे, ओके, वो मोस्टली फेल ही हो जाते हैं। यानी जब कोई फेल होता है ना, अब मैं आपको रैंडम बोल रहा हूँ, आप कोई भी बच्चा सीए में फेल होता है ना, आप चाय पियो उसके साथ, उसको क्वेश्चन पूछो, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछो कि यार क्यों फेल हो रहा है, तुझे कुछ नहीं आता। मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% स्टूडेंट आपको बोलेंगे कि मुझे सब आता है यार, मैं फेल क्यों होता हूँ वही मुझे नहीं पता, ऐसा आंसर देंगे आपको। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सब पढ़ा है बट सब ऊपर ऊपर से पढ़ा है। तो सीए में क्या होता है, एक आपको प्लानर ऑन पेपर बनाना चाहिए ऑनेस्टली। आप कितने दिन में कितना कोर्स कंप्लीट करोगे, रोज आप 1-1.5 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं, ये किताब एक बार खत्म हुई दूसरी बार कब खत्म होगी, ये सब आपको कागज पे रखना पड़ता है।
और अभी ऑनेस्टली मैंने देखा है कि बच्चे कोई कागज पे लिख ही नहीं रहे, उनको सब डिजिटल चाहिए, उनको मोबाइल पे ही प्लानर बनाना है, फिर वो खुद ही प्लानर भूल जाएंगे। हाँ, मैं आपको एक यूनिक चीज बताता हूँ जो मैंने खुद ही नोटिस की है, जो आपको अभी रील्स में भी नहीं मिलेगी पूरे इंडिया की। आज से 20 साल पहले मैं जब पढ़ा था तो अगर किसी बच्चों को कुछ नहीं आता है, कोई मीनिंग नहीं आता है, तो व्हाट वाज द प्रोसेस, हम डिक्शनरी में देखते थे। बिल्कुल। अभी आपको डिक्शनरी मिलेगी नहीं मार्केट भाई, डिक्शनरी में मेहनत करती है, आपको कोई स्पेलिंग दिखना है शेड्यूल का, हाँ। तो एस पे जाने का, ए बी ऐसा करके सी पे जाने का और वर्ड देखने का, बराबर है। बिल्कुल। ये प्रोसेस था नॉर्मल, क्योंकि गूगल नहीं था हाँ। हम लोग जब छोटे थे तब। तो अगर वो मीनिंग मैंने देखा, यानी उसके लिए मैंने मेहनत की, मैंने वो शब्द ढूंढा, फिर वो मैं भूल ना जाऊं उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरी नोटबुक में शेड्यूल को अंडरलाइन करके उसके सामने उसका मीनिंग लिखता था। बिल्कुल। इतना प्रोसेस है, बहुत सिंपल, सब बच्चे करते थे पहले, नहीं सब करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखो ये जनरेशन रिसेंट वर्सेस आवर जनरेशन, हम लोगों को जितने मीनिंग आते हैं ना, ये जनरेशन को उसके ऑलमोस्ट 10% मीनिंग भी नहीं आते। और स्पेलिंग तो कहीं नहीं, स्पेलिंग का तो गड़बड़ी है, बट ऑटो करेक्ट हाँ, तो टैलेंटेड तो है, दिमाग तो चल रहा है, बट मीनिंग नहीं आते। तो मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तब मैं बोलता हूँ इसका मीनिंग ये, तब वो नहीं लिखते हैं, और एग्जाम के 15 दिन पहले डाउट पूछते हैं, सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। वो मीनिंग पूछ रहे हैं। एक्चुअली आपको सर को मीनिंग नहीं पूछने का होता है, लॉजिक डाउट पूछना होता है। मीनिंग तो आपको खुद देखने के होते हैं। बिल्कुल। बट उनको मीनिंग उन्होंने कैसे देखे, कोई मीनिंग नहीं है, गूगल पे डाला, हाँ, देखा, छोड़ दिया, लिखा नहीं, भूल गया। तो वो थोड़े टाइम बाद भूल जाता है। यानी अभी बहुत सारे बच्चों का वोकेबलरी भी पुअर है। देखो कोई इंग्लिश फटाफट बोलता है उसका मतलब वो टैलेंटेड नहीं है। बिल्कुल। आजकल ऐसा होता है, जिनको फ्लुएंसी होती है दे फील के दे आर इंटेलिजेंट। नो, इट हैज नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस। राइट। वो एग्जाम में फेल होते हैं, क्योंकि जो लिखना है वो तो अलग हो, राइटिंग पूरी अलग ही। तो ये क्यों ऐसा हुआ कि ये जैसे डिजिटल के प्लस पॉइंट होते हैं ना, इसमें से ये माइनस पॉइंट है। बिल्कुल। क्योंकि आप सब चीज मीनिंग देखोगे फिर भूल गए, मीनिंग देखोगे भूल गए। वैसा ही यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा फिर भूल गए। बिल्कुल। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप 3 घंटे का मूवी देखो, हाँ, देखो मूवी, फिर मैं आपको एक बुक दूंगा और आपको बोलूंगा कि चलो 3 पेज लिखो, आप डायलॉग लिखो। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 1 पेज भी नहीं लिख पाओगे, आपको कोई डायलॉग याद नहीं रहेंगे। वो पिक्चर देखा तभी याद रहता है। बिल्कुल। एंड दैट इज प्रॉब्लम विथ वीडियो लेक्चर्स। वो खत्म हुए ना, अगर आपने लिखा नहीं है ना, तो आपको ऐसा भ्रम होगा कि मुझे याद है, बट आप रीराइट करने जाओगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूँ किताबें पढ़ो। स्विट्जरलैंड ने इतने सालों के बाद अभी रिसेंटली सारी स्कूल्स में से डिजिटल पैड हटा दिया और डिजिटल टीवी हटा दिए। दे आर ब्रिंगिंग बैक नाउ बुक्स, और हम यहाँ पे डिजिटल एरा में स्टार्ट हो रहे हैं। यानी ये प्रॉब्लम है ना, सबको नहीं पता चलती। मैं 1-to-1 अभी भी पढ़ाता हूँ तो मुझे ये फील हो जाता है यार बच्चों को मीनिंग नहीं आ रहे। और ऐसा नहीं कि मैं खतरनाक मीनिंग, मैं नॉर्मल मीनिंग बोल रहा हूँ जो किताबों में रूटीन में आते रहते हैं, वैसे भी मीनिंग उनको नहीं याद रहते। तो ये एक मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा माइनस पॉइंट है। राइट। ये अगर वो करने लगे ना अच्छे से लिख के, देन दे विल गेट गुड मार्क्स। क्योंकि पहले तो गूगल था नहीं, हम लोग कैसे सीए बने थे। मतलब वही कि आप डिजिटल को यूज कर रहे हैं, बट जो आपका एक मेन जनरल इनका जो वो लिखना चाहिए, वो कंपलसरी। हाँ, वो लिखते नहीं है तो फंस ही जाते हैं बच्चे। यानी मेजोरिटी फेलियर के रीजन उनको खुद ही नहीं पता होते। मैं उनको बोलता हूँ जाओ बुक लेके आओ, मैं जनरली फेल होता है उसको बोलता हूँ तुम्हारी बुक्स लेके आओ। हाँ। 99% बुक्स है ना पूरी नई की नहीं होती है, उन्होंने अंडरलाइन भी नहीं किया होता कि सर क्या अंडरलाइन करने का, मैं तो ऐसे देख लिया। मैं कहा भाई क्या ऐसे देख लें, आप कोई भी चीज अंडरलाइन करके लिखते हो ना तो वो दिमाग में सेट होता है। पुराने जमाने के लोग पागल थे क्या, सब चीज नोट में लिखते रहते थे। लिखने का मतलब वो रिमेम्बरेंस है। अगर आप सब ओरल करोगे उतनी याददाश्त शक्ति हो तो क्या चाहिए। होते हैं लोग ऐसे, बट मेजोरिटी नहीं कर पाते। एंड देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर फेलियर। राइट। खाली एक ही प्रॉब्लम है, एक बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है कि ये प्रॉब्लम मेरे में है। जो एक्सेप्ट करेगा वो कवर कर लेगा, वो मतलब वो फेलियर से वापस निकल जाएगा। सक्सेस। और ऐसे बहुत देखे मैंने। कोई बच्चा, जैसे आपने देखा सीए में ऑडिट बहुत टफ होता है, बच्चे बोलते रहते हैं। तो एक देवेन करके लड़का था, मैं आपको मार्कशीट भी अगर मिलेगी तो बताऊंगा। वो एक लड़का था जो ऑडिट में फेल हुआ। ऑडिट इज लिटिल बिट टफ ओनली इन जनरल। राइट। तो मैंने बुक मंगवाई उसकी, तो पूरा मॉड्यूल एकदम ब्लैंक का, कुछ अंडरलाइन नहीं था। मैंने कहा कि इसमें से पढ़ा, तो कि सर ये समरी बुक में से। समरी बुक कितने की थी? 150 पेज की। अरे कहाँ 1000 पेज। और आप समझो कहाँ 1000 पेज और कहाँ पे 150 पेज, यानी 850 पेज तो आपने यूं ही स्किप। मैंने कहा देख बेटा, ऐसा तुम करोगे ना तो डिफिकल्ट है। मैंने कहा तुम मॉड्यूल पढ़ो,
फिर पास ना होना तो तुम मुझे बताना कि सर इतने पेज कौन पढ़ेगा। मैंने कहा भाई शॉर्टकट नहीं है, वो तुम लोगों को लगता है। बिल्कुल। बट ही टुक इट सीरियसली, उसने पूरा मॉड्यूल अच्छे से पढ़ खत्म किया, 1-2 मॉक दिए। आप मानोगे नहीं हर्ष भाई, उसके 80 मार्क्स थे इंटर, 80 मार्क्स। यानी आप जब तक शॉर्टकट्स करते हो ना, ये सब तुम डेंजर जोन में ही हो। बिल्कुल। और अभी प्रॉब्लम क्या है, बच्चा फेल होने के बाद एक्सेप्ट भी नहीं करता है कि मैंने शॉर्टकट किया था। वो तो उसने एक्सेप्ट किया तो वो सक्सेसफुल हो गया। राइट सर। काफ़ी ब्लंट आंसर्स थे, मेरे को लगा था कि क्वेश्चन ब्लंट होंगे, पर आपके आंसर्स और जिस हिसाब से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टूडेंट को गाइड करते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एट दी एंड मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप सीए पढ़ाते हैं, बट अगर किसी को ऐसा है जिसको ऐसा बहुत अच्छा करियर बनाना है, तो उसके पास 12th कॉमर्स के बाद सीए के अलावा कोई ऑप्शंस है? हाँ है ना। 12 के बाद देखो, सीए इज़ वेरी डोमिनेंट कोर्स, अच्छा कोर्स है। बट सीए आप नहीं कर रहे हो तो आप सीए में इंडिया करोगे, दैट इज़ गुड कोर्स। राइट। एसीसीए थोड़ा ग्लोबल करना है, दैट इज़ ऑल्सो गुड कोर्स। Okay. सीए में यूएस भी शॉर्ट टर्म 1 साल का अच्छा कोर्स है। बट जब भी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, प्रोफेशनल कोर्स यानी क्या, कोई कॉलेज नहीं दे रहा है डिग्री, अच्छा। ये इंस्टीट्यूट डिग्री दे रहा है। बिल्कुल। तो वहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और सिस्टमेटिक पढ़ना है। अगर आप ऐसा समझोगे मैं ऊपर ऊपर से पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा, तो कोई भी कोर्स में नहीं होने वाला। सीए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट बाकी 3 भी ऐसा नहीं है कि सीए नहीं कर रहे तो वो करूंगा तो हो जाऊंगा। उसमें भी आपको पढ़ना तो है, उसमें भी 40-50% रिजल्ट है, 100% नहीं है। अच्छा। यानी वो सब कोर्स में भी पढ़ना है। और यंग जनरेशन को खाली मैं ऐसा बोलता हूँ कि यू डोंट गेट ओवर इन्फ्लुएंस बाय इंस्टाग्राम एंड एक्सेट्रा। राइट। हाँ। आप जब पढ़ रहे हो तो वो पढ़ने का एज है, तो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप 22-23 साल तक पढ़ लो। अभी बच्चों को कैसा होता है, इंस्टाग्राम देख के भाई इसका बॉयफ्रेंड है, इसका गर्लफ्रेंड है, वो भी साथ में चालू हो जाते हैं। वो भी मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 100 में से जो सिंसियर बच्चे होते हैं वो फटाफट निकलते हैं। अगर ये पढ़ाई के साथ आपने ऑड कॉम्बिनेशंस किए तो वेरी हाई चांसेस वो सक्सेसफुल नहीं रहते। रेयर हो सकते हैं निकल गए, बाकी मोस्टली है ना आपका पढ़ाई बिगड़ेगा ही। जो पढ़ने का है जो उसमें आपको पढ़ने का ही है। आप कोई भी फालतू की चीज़ें लेके करने जाओगे ना, ये प्रोफेशनल कोर्स डाउन द लाइन कोई भी पर्टिकुलर लेवल पे हो, आप फाउंडेशन, इंटर या फाइनल, हाँ। आपके फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक बार आप पढ़ लो, अभी ये पूरा मॉडर्न एरा है, कोई पेरेंट्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। बट आप पहले सक्सेसफुल तो बन जाओ, बाकी सब चीज़ अपने आप होगी। आप अगर पहले ही ये सब चीज़ करने लगोगे तो फोकस हट जाएगा। गेमिंग अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। गुजरात आपको पता होगा कि नहीं, गुजरात अभी इंडिया में नंबर 1 है ऑनलाइन गेमिंग में। ऑनलाइन गेमिंग में गुजरात इज नंबर 1। यानी गेमिंग इज ऑल्सो लाइक एडिक्शन, लाइक ड्रग्स। जो खेलते हैं वो 3-3 घंटे तक फ़ोन में ही रहते हैं। मैं कई बार अहमदाबाद, बड़ौदा, आनंद, गोधरा हम लोग घूमते हैं ना, तो टोल टैक्स आता है। हाँ। तो मैं जितनी बार टोल टैक्स में जाता हूँ, वहाँ पे जो बच्चा बैठा होता है ना, वो फ़ोन में गेम ही खेलता होता है। हाँ, क्योंकि अभी तो फास्टैग आ गया, वो देखता ही रहता है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आप जितना डिस्ट्रैक्शन अलग रखोगे ना, तो सक्सेस है। आप ये सब साथ में करके जो देखने जाओगे ना, मल्टी टैलेंटेड तो नहीं कर सकते। मैं खुद भी नहीं कर सकता। अगर मैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम खोल के काम करने बैठूंगा ना, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो हर 2 मिनट में एक नोटिफिकेशन आता है। और 10 मिनट आप वहां पे गए तो अपना काम रह जाएगा। बिल्कुल। तो आपको काम कर रहे हो तब ये सब चीज साइड में रखनी है। और ये बहुत बेसिक है, सब बताते ही रहते हैं, खाली इम्प्लीमेंटेशन तो भाई जिसको सक्सेसफुल होना है वो उसको करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कि मैं सब करूंगा फिर भी मैनेज कर लूंगा, ऐसा नहीं पॉसिबल। राइट। बाकी कर सब सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जनरेशन बहुत स्मार्ट है। इसमें खाली मुझे डिसिप्लिन का लैक दिखता है थोड़े बच्चों में। दूसरा, पेशेंस कम होती है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वो फ्रस्ट्रेटेड जल्दी हो जाते हैं। और उनको ऐसा बहुत होता है कि भाई हम खास है। देखो, वो बिलीफ अंदर रखने की होती है, वो दिखाने की नहीं होती। तुम टैलेंटेड हो, वो तुम्हें साबित काम से करने का होता है, शो ऑफ करने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और एक ऐसा लाइफ जो है नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मत दिखाओ। ये भी मैंने देखा है ये जनरेशन में कि वो फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। हाँ, वो फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, बट वो दिखाएंगे ऐसा ना जैसे उनके पापा के पास 5-10 करोड़ है। अच्छा। और उनके पापा इंस्टॉलमेंट में फीस भर रहा है। अरे बाप रे। तो मैं उनको भी ऐसा बोलता हूँ, भाई जो है वो रहो, क्या दिखाने की जरूरत है। रिच दिखने की जरूरत ही नहीं है, तुम रिच होने चाहिए। बट ये सब अभी थोड़ा है ना, एक ग्लैमरस वर्ल्ड की तरफ काफी जनरेशन। देखो अगेन, सीए में बहुत प्रीमियम बच्चे ही आते हैं, बट उसमें भी ये सेगमेंट अब मुझे दिख रहा है। इसलिए मैं, ये मेरा जनरल इनपुट है कि भाई
अभी 2-3 साल टिल द एज ऑफ 20 to 24 आपको पढ़ लेना चाहिए, फिर आपको जो करना है कोई कुछ बोलने नहीं वाला। एक बार आप पैसे कमाते हो, पेरेंट्स भी आपको कुछ नहीं बोलते, तो भाई इफ़ यू आर अर्निंग गुड तो ठीक है, अभी वो उसकी ज़िंदगी जी लेगा। बट आप नहीं कमा रहे हो तो फिर वो थोड़ा बोलते रहेंगे कि भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। सो ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि हम सीए पे फोकस रहेंगे, जो कि रहे, बट उसके अलावा लाइफ लेसन्स और रिसेंटली जो भी लाइफस्टाइल को लेके चीज़ें हो रही है उसके ऊपर भी सर ने बहुत अच्छे से अपने आइडियाज़ रखे हमारे सामने। सो आई होप ये पॉडकास्ट से जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीए करना चाहते हैं उनको आइडिया आएगा कि भाई कितना मेहनत, कितना डेडिकेशन लगता है ये कोर्स को कंप्लीट करने में, और सबसे फॉरमोस्ट थिंग कि डिसिप्लिन इज़ द की फॉर दिस कोर्स। तो आई होप आप ये अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो शायद सीए क्लियर नहीं कर पा रहे, उनको इस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा। और आई वुड लाइक टू थैंक पुष्पेंद्र सर फॉर गिविंग अस सच अ ब्लंट रिस्पॉन्स, एकदम टू द पॉइंट आंसर, सीधे जो फैक्ट्स थे वो ही उन्होंने हमारे सामने रखे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू।